जन्म और जिंदगी नहीं, जिंदा दिली और वीर गति सिखाती है जीवन जीने का अंदाज। वीरता की कहानी भी ऐसी कि वीर रस में भी रंग आ जाए। दुश्मन जिनके पास तोप, बंदूकें, हथियार, लाखों की संख्या में सैनिक, लेकिन एक व्यक्ति को हिरासत में लेना या उसे झुकाने का सपना लेकर ही इस दुनिया से चल बसे। उनकी वीरता के बारे में जितना कहा जाए इस वीडियो में उतना कम होगा। इस वीडियो में आप देखिएगा इन महान शिरोमणि वीर पुरुष के बारे में, उनके जीवन से, उनके जीवन जीने के अंदाज से बहुत कुछ सीखेंगे आप। उनकी मृत्यु से भी उनका जीवन ना झुका था, ना झुका है और ना जिंदगी में कभी किसी के सामने झुकेगा, जैसी प्रेरणा से भरा हुआ है। हम कभी भी छोटी छोटी बातों पर कुछ प्रण कर लेते हैं, लेकिन उस प्रण को बहुत समय तक नहीं निभा पाते। कभी ना कभी ऐसी मजबूरी आती है और हम उस प्रण को छोड़ देते हैं। लेकिन कोई प्रण करना आसान होता है, लेकिन उसे किसी भी स्थिति में निभाना बहुत कठिन काम होता है। और इस कठिन काम को करके दिखाया इन वीर महाशिरोमणि ने। तो कौन है ये वीर महाशिरोमणि, इनके बारे में जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 72 किलो का शरीर पर कवच, 81 किलो का भाला और दुश्मन के लिए भी साथ में एक तलवार लेकर चलना आसान नहीं। लेकिन महाराणा प्रताप, जिनके बारे में आज का ये वीडियो आप तक मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ लेकर आई हूं, वो अपने आप में बहुत रोचक है। अपने वजन से भी कहीं 2 गुना ज्यादा वो अपने साथ हथियार और चीजें जो युद्ध में काम आती थी लेकर साथ चलते थे। उनकी नीतियां और धर्म पालन करने का तरीका जिसके दुश्मन भी कायल थे। जिंदगी तो जिंदगी, मौत भी ऐसी कि जिसको सुनकर दुश्मन भी रो पड़े। तो महाराणा प्रताप के बारे में बहुत कुछ है आज के दिन। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आपको हर डे इवेंट के स्पेशल वीडियोस मिलती रहे। और ऐसे जांबाज जिन्हें वीर शिरोमणि कहा जाता है, हमारे देश में पूत तो कई हुए, लेकिन ऐसे सपूत बहुत कम, जिनके बारे में आपको जरूर लगता होगा कि जगह जगह पर पार्क में या कहीं पब्लिक प्लेस पर घोड़े पर बैठाकर महाराणा प्रताप जी का एक मूर्ति की स्थापना कर दी जाती है। ये साधारण बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी असाधारण बात है कि जन्म से लेकर जीवन जीने तक और मृत्यु तक किसी के लिए प्रेरणा बनना। ये प्रेरणा भारत में ही है, भारत के ऐसे वीर सपूतों में है, जिन्हें देखकर, जिन्हें जानकर, जिनके बारे में कुछ समझकर हम कुछ ऐसा सीख सकते हैं जो हमारी जिंदगी को कहीं और ले जा सकती है, एक नई दिशा दे सकती है, उत्साह और वीरता से भर सकती है। तो महाराणा प्रताप के बारे में आज के दिन 15 मिनट की ये वीडियो आपको उनके जीवन से जुड़े बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिनमें से पर्दा जरूर उठेगा, और आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी रोचक कहानियां इस वीडियो के माध्यम से पता चलेंगी जो शायद आपको कहीं से भी मिलना मुश्किल ही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रमी संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष जेठ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। उनकी वीर गाथा ऐसी है जो शायद किसी भी व्यक्ति को वीरता से भर। ऐसे वीर शिरोमणि के पिता महाराणा उदय सिंह और माता जीवंत कंवर या जयवंत कंवर थे। वे राणा सांगा के पौत्र थे। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी कीका नाम से पुकारा करते थे। राजपूताना राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान था, जिसमें इतिहास के गौरव बापा रावल, खुमाद प्रथम, महाराणा हम्मीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया। उनके कुल देवता एक लिंग महादेव थे। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। एक लिंग महादेव का मंदिर उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ के संस्थापक बापा रावल ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया था और एक लिंग की मूर्ति की प्रतिस्थापना की थी। प्रताप के काल में दिल्ली में मुगल सम्राट का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम को पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद भी महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं।
प्रताप को अपने अधीन बनाने का ख्वाब लेकर तो अकबर भी इस दुनिया से चला गया। महाराणा प्रताप ने भगवान एकलिंग जी की कसम खाकर प्रतिज्ञा ली थी कि जिंदगी भर उनके मुख से अकबर के लिए सिर्फ तुर्क ही निकलेगा और वो कभी भी अकबर के सामने अपना सिर नहीं झुकाएंगे और ना ही उसे अपना बादशाह मानेंगे। अकबर ने उन्हें समझाने के लिए 4 बार शांति दूतों के साथ अपना संदेश भेजा, लेकिन प्रताप ने उसे अस्वीकार कर दिया। महाराणा प्रताप के पास उनका सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठे थे वो घोड़ा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। भाला, कवच और ढाल तलवार का वजन कुल मिलाकर 208 किलो होता था। राणा 208 किलो का वजन लेकर युद्ध में उतरते थे तो सोचिए उनकी शक्ति कितनी ज्यादा रहती होगी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोंगुदा में हुआ था। युद्ध की विभीषिका के बीच उदय सिंह ने चित्तौड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाला था। वहां उदयपुर के नाम से एक नया नगर बसाया जो उनकी राजधानी भी बनी। उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय भटियानी रानी के प्रति आसक्ति के चलते अपने छोटे पुत्र जगमल को गद्दी सौंप दी, जबकि प्रताप ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण स्वाभाविक ही उत्तराधिकारी थे। उदय सिंह के फैसले का उस समय सरदारों जागीरदारों ने विरोध किया। दूसरी ओर मेवाड़ की प्रजा भी महाराणा प्रताप से लगाव रखती थी। जगमल को गद्दी मिलते ही जनता में पूरा विरोध हुआ और निराशा उत्पन्न हो गई। इसके चलते राजपूतों ने मिलकर विक्रम संवत 1628 में फाल्गुन शुक्ल 15 अर्थात 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया। इस घटना से जगमल उनका शत्रु बन गया और अकबर से जा मिला। महाराणा की मेवाड़ की राजधानी उदयपुर थी। उन्होंने 1568 में 1597 ईस्वी तक शासन किया। उदयपुर पर यवन तुर्क आसानी से आक्रमण कर सकते थे, ऐसा विचार कर तथा सामंतों की सलाह से प्रताप ने उदयपुर छोड़कर कुंभलगढ़ और गोंगुदा के पहाड़ी इलाके को अपना केंद्र बनाया। जगमल नाराज होकर बादशाह अकबर से जा मिला और बादशाह ने उसको जहादपुर का इलाका जागीर में दे दिया। इसके पश्चात बादशाह ने जगमल को सिरोही राज्य का आधा राज्य भी प्रदान कर दिया। इस कारण जगमल की सिरोही के राजा सुल्तान देवड़ा से दुश्मनी हो गई। अंत में सन 1583 में युद्ध में जगमल मारा गया। जिस समय महाराणा प्रताप सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली उस समय राजपूताना बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे थे। बादशाह अकबर की क्रूरता के आगे राजपूताना के कई राजाओं ने अपना सिर झुका लिया था। कई वीर प्रतापी राजवंशों ने अपने उत्तराधिकारियों अपनी कुल मर्यादा का सम्मान भुलाकर मुगल वंशीय से वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिया था। कुछ स्वाभिमानी राजघरानों के साथ ही महाराणा प्रताप भी अपने पूर्वजों की मर्यादा की रक्षा हेतु अटल थे और इसलिए तुर्क बादशाह अकबर की आंखों में सदैव खटका करते थे। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने कई बार प्रयास किया। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों के सम्राट अकबर के सेना के साथ संघर्ष किया। प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। उदारता ऐसी कि दूसरों की पकड़ी गई मुगल बेगमों को भी वो सम्मान पूर्वक उनके घर वापस भेज देते थे। अपनी विशाल मुगलिया सेना, बेमिसाल बारूद खाने, युद्ध की नवीन पद्धतियों के जानकारों से युक्त सलाहकारों, गुप्तचरों की लंबी फेरिस्त चालबाजी के उपरांत भी जब अकबर महाराणा प्रताप को झुकाने में असफल रहा तो उसने आमेर के राजा भगवान दास के भतीजे मान सिंह को विशाल सेना के साथ डूंगरपुर और उदयपुर के शासकों को अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश करने के लक्ष्य के साथ भेजा। मान सिंह की सेना के समक्ष डूंगरपुर राज्य अधिक प्रतिरोध नहीं कर सका। इसके बाद मान सिंह महाराणा प्रताप को समझाने हेतु उदयपुर पहुंचे। मान सिंह ने उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार करने की सलाह दी, लेकिन प्रताप ने दृढ़तापूर्वक अपनी स्वाधीनता बनाए रखने की घोषणा की और युद्ध में सामना करने की भी घोषणा कर दी। मान सिंह के उदयपुर से खाली हाथ आ जाने से बादशाह को करारी हार का सामना करना पड़ा। उसे उसने करारी हार के रूप में लिया। अपनी विशाल मुगलिया सेना को मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। आखिरकार 30 मई 1576 बुधवार के दिन प्रातःकाल हल्दी घाटी के मैदान में भयंकर युद्ध छिड़ गया। मुगलों की विशाल सेना टिड्डी दल की तरह मेवाड़ भूमि की ओर उमड़ पड़ी। उसमें मुगल, राजपूत और पठान योद्धाओं के साथ जबरदस्त हथियार और तोपखाने भी थे। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति महावत खां, आसफ खां, मान सिंह के साथ शहजादा सलीम जहांगीर भी उस मुगल वाहिनी का संचालन कर रहे थे, जिसकी संख्या इतिहासकारों में 80,000 से 1 लाख बताई जाती है। इस युद्ध में प्रताप ने अभूतपूर्व वीरता और साहस से मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। विकट परिस्थितियों में झाला सरदार मान सिंह ने उनका मुकुट और छत्र अपने सिर पर धारण किया और मुगलों ने उन्हें ही प्रताप समझ लिया और इसी बात का लाभ उठाकर राणा प्रताप युद्ध के क्षेत्र से जा निकले। इस हार से अकबर को बहुत ही गुस्सा आया। उसी दौरान अकबर स्वयं विक्रम संवत 1633 में शिकार के बहाने इस क्षेत्र में अपने सैन्य बल सहित पहुंचे और अचानक ही महाराणा प्रताप पर धावा बोल दिया। प्रताप ने तत्कालीन स्थितियों
और संसाधनों को सीमित समझकर स्वयं को पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित कर लिया और लघु तथा छापा मार युद्ध प्रणाली के माध्यम से शत्रु सेना को हतोत्साहित कर दिया। बादशाह ने स्थिति को भांप कर वहां से निकल जाना ही समझदारी समझा। एक बार के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने धर्म का परिचय दिया। युद्ध में एक बार शाही सेनापति मिर्जा खान के सैन्य बल के समर्पण के दौरान उनकी कुछ महिलाएं भी साथ थी। महाराणा प्रताप ने उन सभी को सम्मान के साथ सुरक्षित रखा और आदरपूर्वक मिर्जा खान के पास वापस भेज दिया। बाद में जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, करीब 20,000 राजपूतों के साथ लेकर महाराणा प्रताप ने मुगल सरदार राजा मान सिंह के साथ 80,000 की सेना का सामना किया। इसमें अकबर ने अपने पुत्र सलीम जहांगीर को युद्ध के लिए भेजा था। जहांगीर को भी मुंह की खानी पड़ी थी और युद्ध का मैदान छोड़कर वहां से भागना पड़ा। बाद में सलीम अपनी सेना को एकत्रित कर फिर महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए आया और इस बार भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक भी घायल हो गया। राजपूतों ने बहादुरी के साथ मुगलों का मुकाबला किया, परंतु मैदान में तोपों और बंदूकधारियों से सुसज्जित शत्रु की विशाल सेना के सामने समूचा पराक्रम निष्फल हो गया। युद्धभूमि पर उपस्थित 22,000 राजपूत सैनिकों में से केवल 8,000 जीवित सैनिक युद्धभूमि से किसी प्रकार बचकर निकल पाए थे। महाराणा प्रताप को जंगल में आश्रय लेना पड़ा था। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में ही व्यतीत हुआ। अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी थी। महाराणा प्रताप चित्तौड़ छोड़कर जंगलों में रहने लगे। महारानी सुकुमारी, राजकुमारी और कुमार घास की रोटियां और जंगल के पोखरों के जल पर ही किसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हुए। अरावली की गुफाएं ही अब उनका आवास थी और शिला ही सैया। महाराणा प्रताप को अपने परिवार और छोटे बच्चों की चिंता सताने लगी। मुगल चाहते थे कि महाराणा प्रताप किसी भी तरह से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले और दीन इलाही धर्म को अपना ले। इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप को कई बार प्रलोभन संदेश भी भिजवाया, लेकिन महाराणा प्रताप अपने निश्चय पर अडिग रहे। प्रताप राजपूत की आन का वह सम्राट है जो हिंदुत्व के गौरव को बनाए रखने के लिए सूर्य की तरह इस संकट में भी त्याग तप में अडिग रहा। कई छोटे राजाओं ने महाराणा प्रताप से अपने राज्य में रहने की गुजारिश की, लेकिन मेवाड़ की भूमि को मुगल आधिपत्य से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा वे महलों को छोड़ जंगलों में ही निवास करेंगे, स्वादिष्ट भोजन का त्याग कर कंदमूल से ही पेट भरेंगे, लेकिन अकबर के आधिपत्य में वो कभी नहीं जाएंगे। और इस कठिन तप को उन्होंने बरकरार रखा। जंगल में रहकर महाराणा प्रताप ने भीलों की शक्ति को पहचानकर छापामार युद्ध पद्धति से अनेक बार मुगल सेना को कठिनाइयों में डाल दिया था। प्रताप सीमित साधन के बाद भी दुश्मनों पर भारी पड़ते थे। मेवाड़ के गौरव भामा शाह ने महाराणा के चरणों में अपनी समस्त संपत्ति रख दी थी। भामा शाह ने 20 लाख सरफियां और 25 लाख रुपए महाराणा को भेंट में प्रदान किए। महाराणा इस प्रचुर संपत्ति से सैन्य संगठन में लग गए। इस अनुपम सहायता से प्रोत्साहित होकर महाराणा ने अपने सैन्य बल का पुनर्गठन किया तथा उनकी सेना में नवजीवन का संचार हुआ। महाराणा ने पुनः कुंभलगढ़ पर अपना कब्जा स्थापित करते हुए शाही फौजों द्वारा स्थापित थानों और ठिकानों पर आक्रमण करना जारी कर दिया। मुगल बादशाह अकबर ने विक्रम संवत 1635 में एक विशाल सेना शाहबाज खान के नेतृत्व में मेवाड़ भेजी। इस विशाल सेना ने कुछ स्थानीय मदद के आधार पर वैशाख कृष्ण 12 को कुंभलगढ़ और केलवाड़ा पर कब्जा कर लिया तथा गोगुंदा और उदयपुर क्षेत्र में लूटपाट की। ऐसे में महाराणा प्रताप ने विशाल सेना का मुकाबला जारी करते हुए अंत में पहाड़ी क्षेत्रों में पनाह लेकर स्वयं को सुरक्षित रखा और चावंड पर पुनः कब्जा कर लिया। शहबाज खान आखिरकार खाली हाथ पुनः पंजाब में अकबर के पास पहुंचा। चित्तौड़ को छोड़कर महाराणा ने अपने समस्त दुर्गों पर शत्रु सेना से पुनः उद्धार कर लिया। उदयपुर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। विचलित मुगलिया सेना के घटते प्रभाव और अपनी आत्मशक्ति के बूते महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ व मंडलगढ़ के अलावा संपूर्ण मेवाड़ पर पुनः अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसके बाद मुगलों ने कई बार महाराणा प्रताप को चुनौती दी, लेकिन मुगलों को मुंह की ही खानी पड़ी। आखिरकार युद्ध और शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप की आकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु हो गई। 19 जनवरी 1597 को चावंड में घटी एक शिकार करते समय घटना में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। 30 वर्षों के संघर्ष और युद्ध के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को ना तो बंदी बना सका और ना ही झुका सका। महान वो होता है जो अपने देश, जाति, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता ना करे और सतत संघर्ष में लगा रहे। इसीलिए महाराणा प्रताप को आज भी हमारे भारत में वीर शिरोमणि कहा जाता है और उनसे प्रेरणा लेकर हिंदुस्तान का हर एक सिपाही जांबाज और वीर बन सकता है। जीवन के किसी भी दौर में संघर्ष करना जारी रख सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और महाराणा प्रताप से जुड़ी ये रोचक जानकारी आप लोगों तक जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाराणा प्रताप से जुड़ी
उनके जीवन की कुछ 40 रोचक बातें मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगी और महाराणा प्रताप जी के बारे में जो चीज़ें आपको नहीं पता होंगी वो भी पता चल जाएंगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा ताकि देश के इतने बड़े वीर महाशिरोमणि के बारे में आप जानने से चूक न जाएं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हर डे इवेंट की और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिले। तो आइए जानते हैं। नंबर 1 पर है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को मेवाड़ जो राजस्थान में है। महाराणा प्रताप का पूरा नाम प्रताप सिंह सिसोदिया था जो बहुत कम लोग जानते हैं। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। उनके पिता का नाम राणा उदय सिंह था। महाराणा प्रताप 7 फीट 5 इंच लंबे कद के वीर थे और उनका वजन लगभग 110 किलो था। उनमें वो सभी शारीरिक क्षमताएं थी जो एक महान और वीर सैनिक में होनी चाहिए। ऐसे लोग तो आजकल मिलते ही। उनके शरीर के वजन से कहीं 2 किलो ज्यादा तो वो अपने हथियार लेकर चलते थे। महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो का था जो एक बार में ही दुश्मन की जान ले लेता था। उनके सीने का कवच लगभग 72 किलो का था। महाराणा प्रताप भाला, ढाल और 2 तलवार कवच लेकर युद्ध में जाते थे जिनका कुल वजन 208 किलो का होता था। आज के पुरुषों के लिए तो इतना भार लेकर पैदल चलना संभव नहीं, फिर लड़ाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। शायद ये तथ्य आपको बहुत ही रोचक लगे, लेकिन महाराणा प्रताप ने राजनीतिक कारणों से 11 शादियां की थी जो बहुत कम लोग जानते हैं। महाराणा प्रताप की तलवार, कवच और अन्य साजो सामान उदयपुर के राज्य संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। महान सम्राट अकबर भी महाराणा प्रताप की वीरता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने महाराणा प्रताप को प्रस्ताव दिया था कि यदि वह उनके सामने झुक जाए तो आधा भारत महाराणा प्रताप का ही हो जाएगा, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और महाराणा प्रताप ने कहा कि वो मरते दम तक मुगलों के सामने कभी भी सर नहीं झुकाएंगे। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी लोकप्रिय है। उनकी कई कहानियां सुनने को बचपन में जरूर आपको मिली होंगी। चेतक बहुत ही शक्तिशाली घोड़ा था। दौड़ते समय उसकी गति बहुत तेज हो जाती थी। एक बार युद्ध में चेतक ने अपना पैर हाथी के सिर पर रख दिया था। घायल महाराणा प्रताप को लेकर वह 26 फीट नाले के ऊपर से कूद गया। चेतक ने बहुत बार अपने ऊपर सवार महाराणा प्रताप का साथ दिया है। माया की गुफा में महाराणा प्रताप ने कई दिनों तक घास की रोटियां खाकर समय बिताया। आजकल तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है 2 दिन व्रत रखना भी। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और बादशाह अकबर के बीच भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध को 300 साल हो चुके हैं, लेकिन वहां आज भी मैदान में तलवारें मिलती हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई ना तो अकबर ने जीती थी और ना ही महाराणा प्रताप ने। सम्राट अकबर ने 30 साल तक महाराणा प्रताप को पकड़ने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं हो पाए। लेकिन 29 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु शिकार के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हुई थी। जब अकबर को महाराणा प्रताप की मृत्यु का पता चला था वो भी रो पड़ा था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हकीम खान सूरी एकमात्र मुस्लिम सरदार था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में सम्राट अकबर के पास 85,000 सैनिक थे, जबकि महाराणा प्रताप के पास सिर्फ और सिर्फ 20,000 सैनिक थे। इसके बावजूद भी महाराणा प्रताप अकबर से लड़ते रहे और पीछे नहीं हटे। महाराणा प्रताप के 17 बेटे और 5 बेटियां थी। महाराणा प्रताप युद्ध में 2 तलवारें रखते थे। यदि उनके शत्रु के पास तलवार नहीं होती थी तो वो अपनी तलवार उसे दे देते थे ताकि युद्ध बराबरी का हो जाए। इससे पता चलता था कि महाराणा प्रताप एक न्यायप्रिय राजा थे। बादशाह अकबर ने एक बार कहा था कि अगर महाराणा प्रताप और जयमल उनके साथ मिल जाए तो अकबर दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकता है। अकबर अपने सपने में महाराणा प्रताप को देखा करता था। महाराणा प्रताप की तरह उनके सेनापति और उनके सैनिक भी बहुत बहादुर थे। उसका एक सेनापति युद्ध में सिर कट जाने के बाद भी लड़ता रहा। ये बहुत हैरानी की बात थी। महाराणा प्रताप को भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। सम्राट अकबर से मुकाबला करने के लिए महाराणा प्रताप ने अपना महल छोड़ दिया था और दिन रात युद्ध की तैयारी करने लगे। लोहार जात के हजारों लोग भी उनके साथ शामिल हुए और दिन रात तलवारें बनाने का काम शुरू हुआ। ये लोहार जात आजकल हरियाणा राजस्थान में रहती है, जिन्हें गाड़िया लोहार के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा प्रताप ने अपने राज्य में कला का बहुत अच्छा विकास किया था। उन्होंने मुस्लिम कलाकारों को भी प्रोत्साहित किया था। विशेष रूप से चित्रकार निसारदी या निसरुद्दीन आदि ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने रागमाला तैयार की थी। स्थापत्य कला में भी उन्होंने मुस्लिम कलाकारों को बहुत महत्व दिया। इससे स्पष्ट होता है कि महाराणा प्रताप सभी धर्म और सभी प्रकार के कलात्मक प्रतिभाओं का सम्मान करते थे और वे सहिष्णुता की नीति के समर्थक भी थे। मेवाड़ की भील जाति के लोग राज्य महाराणा प्रताप को अपना पुत्र मानते थे और महाराणा प्रताप ने भी उनका तहे दिल से स्वागत किया और उन्हें अपना भी माना। अगर देश के बाकी योद्धाओं और शासकों ने महाराणा प्रताप की इस नीति का पालन किया होता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। उनकी नीति हमेशा कठोर जीवन जीने की थी। वे हमेशा सुख और वैभव से दूर रहे। एक सच्चे साहसी योद्धा का असल घर महल नहीं बल्कि जंगल होता है और तभी वह विजेता बनता है।
इतिहासकारों की माने तो महाराणा प्रताप ने अकबर से ऐसे समय में लोहा लिया था जब मुगल साम्राज्य की सत्ता आसमान को छू रही थी। वो कभी भी मुगल दरबार में नहीं गया और ना ही ऐसा करने के बारे में सोचा। जहां शिवाजी जैसे कई योद्धा मुगलों के खिलाफ लड़े, वहीं एक बार औरंगजेब के दरबार में भी आए थे। औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य भी कमजोर पड़ने लगा था। एक बार अकबर ने महाराणा प्रताप के पास 2 दूत भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप ना तो इन दोनों की बात पर पहुंचे और ना ही अकबर की सैन्य धमकी से डरे। उसने किसी को नहीं धमकाया और अपनी प्रजा के हर वर्ग को अपने साथ लेकर वो उस समय निडरता से डटे रहे। महाराणा प्रताप का आम सिपाही से लेकर चेतक तक सबके साथ एक जैसा स्नेह था। युद्ध के मैदान में जब महाराणा प्रताप को शत्रु सैनिकों ने घेर लिया तो चेतक ने जान से खेल। महाराणा प्रताप सदैव ही अकबर की आंखों की धार बने रहे, लेकिन जब अकबर को उनकी मृत्यु की खबर मिली तो उस समय अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए थे। अकबर ने अपनी जीभ अपने दांतों के नीचे दबाई और कहा कि आपने अपनी पगड़ी कभी किसी के सामने नहीं झुकाई। दरअसल महाराणा प्रताप ने सबसे ज्यादा जीत हासिल की थी। जब अब्राहम लिंकन भारत आए थे तो फिर उनके माँ ने उनसे सवाल पूछा कि भारत से अपने लिए क्या लाए हो। तब अब्राहम लिंकन ने अपनी माँ को उत्तर दिया, उस महान देश की वीर भूमि हल्दी घाटी से एक मुट्ठी धूल लेकर आया हूँ, जहाँ राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधे भारत के बजाय अपने मातृभूमि को चुना था। इस शब्द को आप बुक ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए पुस्तक में पढ़ सकते हैं। कहा जाता है महाराणा प्रताप जी के घोड़े चेतक का मंदिर भी है जो आज भी हल्दी घाटी में सुरक्षित है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी बहुत शक्तिशाली था। उसके चेहरे के सामने एक हाथी की सूंड का इस्तेमाल किया जाता था जो दुश्मन के हाथियों को भ्रमित करने का काम करते थे। हेतक और चेतक 2 घोड़े थे जो महाराणा प्रताप के पास थे। मरने से पहले महाराणा प्रताप जी ने अपने खोए हुए मेवाड़ के 85% हिस्से को फिर से जीत लिया था। सोना चांदी और महल को छोड़कर वो 20 साल तक मेवाड़ के जंगलों में घूमते रहे। महाराणा प्रताप जी का वजन 110 किलो था, 7 फीट 5 इंच लंबे थे। उनके हाथ में 2 म्यान वाली तलवार और 80 किलो का भाला रहता था। मेवाड़ के आदिवासी भील समुदाय हल्दी घाटी में अपने बाणों से अकबर की सेना को रौंद डाला था। वे महाराणा प्रताप जी को अपने पुत्र के समान मानते थे और बिना किसी भेदभाव के उनके साथ रहते थे। मेवाड़ के प्रतीक चिन्ह कि एक ओर आज भी राजपूत है तो दूसरी ओर भील। महाराणा प्रताप जी घोड़े से दुश्मनों के सिपाही को एक झटके में काट देते थे। और सबसे रोचक बात, महाराणा प्रताप मुगल साम्राज्य के विस्तारवाद के खिलाफ सैन्य प्रतिरोध और हल्दी घाटी की लड़ाई और देवर की लड़ाई में उनके महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर को 3 बार हराया था, 1577, 1578 और 1579 में।